नमस्कार मित्रों, सुबह के 6:30 बजे हैं और आज गाय भी खा रही है मटर। आजकल अब गायों का चारा हो रहा है, ये मटर हो रहा है। ये देखो तो मित्रों, ये है मटर का झाड़। ये इधर तोड़ दिए ये मटर। अब मटर एक फाइनली ख़त्म हो रहे हैं। तो अब मटर हो गए पूरे ख़त्म और इसकी जो झाड़ है ये खा रही है गाय। और ये मटर हम तोड़ रहे हैं। ये मटर अब ख़त्म हो रहे हैं। उनके पूरे पेड़ तोड़ उखाड़ करके ये ले आए हम घर में। तो ये मटर की झाड़ आ गई और इसको गायें भी खा रही है। तो लगभग 2 से 2.5 कुंटल मटर हमने बेचा और बहुत सारा मटर खाया और बहुत सारा बांटा, यानी दानाए भोगाए नाशाए। अब ये मटर जो है इसको अंत में गाय खा रही है। तो इस तरीके से प्रकृति से जो हमें चीज़ें मिलती है ना, उसको सबका हिस्सा होता है। जानवरों का भी है, हमारा भी हो गया और लोगों का भी हो गया। तो इस तरीके का कारोबार रहता है हमारा। तो इनमें बहुत सारे मटर की फलियां भी हैं और इस सीज़न के लिए हरा घास भी है। तो मित्रों, हमने कुछ देर से मटर बोए। तो देर से बोने का ये रहा कि जब मटर ख़त्म हो गई अन्य जगह से और जो तराई क्षेत्रों से मटर आनी बंद हो गई, तो फिर हमारी पहाड़ी मटर ये चलती है और इसको लगभग 2 से 2.5 कुंटल मटर हमने इस सीज़न में बेचा। और आज ये अब लास्ट मटर जा रहा है मार्केट की ओर। तो मित्रों, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ खेती करने का एक तरीका होता है। अगर हम मौसम के हिसाब से चलेंगे, मौसम की बातें मान के चलेंगे कि कौन सी ऋतु कब क्या कह रही है और कैसा आने वाला मौसम है, उसके हिसाब से हमें फसलों की तैयारी करनी होती है। और क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के साधन होते नहीं हैं, बहुत कम मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध रहता है, तो अब लोग छोटा छोटा पानी का उपयोग करेंगे और गर्मियों की फसलों को जो हमारी खरीफ की फसलें हैं सब्जी वाली, उनमें मिर्च बैगन आदि के पौधों को लगाएंगे और उसमें छोटा छोटा पानी डालेंगे। और जो ही मई जून के हिसाब से फिर बारिशें होंगी, तो यहाँ पहाड़ पहाड़ में फिर वो सब्जियाँ और उनकी बेलें बरसात के टाइम पे खूब उनको पानी मिलेगा और खूब फल फूलती हैं। तो ये सिद्धांत रहता है हमारे खेती का। वरना मित्रों, गांव पहाड़ में हम बहुत ज़्यादा सिंचाई करके खेती नहीं कर सकते। और ये पूरे हमारे भारत के खेती का परिदृश्य है कि ऋतु आधारित हमारे वहाँ फसलें होती हैं और हम गांव पहाड़ में उन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां करते हैं। तो हमने मटर भी ऐसे टाइम पे बोया जिस टाइम पे इसको थोड़ा पानी भी मिल गया और ये टाइमली हो भी गया। तो ऐसी और सब्जियां होती हैं। अगर इसके लिए टाइम का सही चयन हो गया तो इसमें फिर कीट पतंगे व्याधि आदि कुछ नहीं लगता। कोई कीड़ा भी इसमें नहीं लगा और कोई इल्लियाँ इसमें नहीं आई और किसी किस्म का इसमें दिक्कतें नहीं हुई। एक तो मित्रों, सब्जी वाली फसलों को हमेशा एक खेत में नहीं बोना चाहिए। हमेशा बदल बदल के सब्जियां बोई जाए और कुछ दिनों तक उसको रेस्ट भी दिया जाए खेत को। बंजर भी हम उसको छोड़ सकते हैं या उसमें बहुत सारी अन्य फसलें बो सकते हैं, जैसे मडुआ है। तो कई मित्रों का हमारा मानना है कि एक ही खेत में वो जो सब्ज़ी लगाते हैं तो प्रतिवर्ष उसमें दूसरे साल सब्ज़ी नहीं होती है। तो इसलिए ऐसे खेतों को कुछ दिनों के लिए रेस्ट में रखना पड़ता है, बंजर रखना पड़ता है, या उसमें सब्ज़ी के अलावा अन्य फसलें बोनी होती है। तब जा कर के फिर अगले साल फिर आपकी सब्ज़ी वाली खेत के लिए तैयार रहता है। तो मित्रों, गांव पहाड़ में कुछ हल्के फुल्के बादल कल से दिखाई दे रहे हैं। बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन ठंड का एहसास हो रहा है। तो कल दिन में भी मौसम में कुछ ठंडाहट थी और आज भी कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं। ये ला रहा हूँ मैं प्याज का पत्तेदार सब्जी।
तो मित्रों इस सीजन में जो प्याज घना हो जा रहा है, यानी जहाँ पे दो पेड़ टकरा रहे हैं ऐसे, उसको हम उखाड़ देते हैं। तो जो उखाड़ने से क्या होगा, अगर ये पेड़ों में घनापन है, इतना एक से एक टकरा रहा है, तो प्याज की जड़ नहीं बन पाएगी। इसलिए ये पत्तेदार प्याज। और परसों मैंने अपने मित्रों को ये दिखाया कद्दू के बारे में। तो मित्रों ये कद्दू का शेप भी टेढ़ा हो गया है। तो जहाँ जहाँ पर इसमें डंक पड़ा है, एक जगह यहाँ पर पड़ा है, ये ऐसा हो गया, देखो ये तो पूरा सड़ा है ये। तो उस दिन मैं दिखा रहा था परसों कई मित्रों को कि इन मक्खी उस टाइम अंडे दे रही थी। जब मैंने नेट डाली उससे पहले की बात थी ये। तो इन 2-3 कद्दुओं में वो उसने डाल दिया था, कीड़े ने अंडे दे दिए थे। तो वो हिस्से सारे ये ख़राब हो चुके हैं, देखो। तो वो वाले कद्दू हैं जो कुछ उस दिन लास्ट दिन जिसमें अंडे दिए थे ये। तो ये सारे कद्दू दिखने में बाहर से बहुत बढ़िया हैं ये। तो इनमें कीड़े ने ऐसा कर दिया, इतने कद्दू बेकार। तो मित्रों परसों भी मैंने एक ब्लॉग के ज़रिए इस बात को दिखाया, हालांकि बहुत कम लोगों ने उसको देखा है। तो ऐसे वाले ब्लॉग वीडियो लोग देखना नहीं चाहते हैं आज के दिन। तो लोगों को चाहिए कुछ दूसरे मसालेदार। तो मैं इस तरीके के ब्लॉग बना के दिखाता हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे जो लोग काम करते होंगे। और एक मित्र कह रहे थे इसको कहते हैं हमारे वहाँ जुकनी। तो ये जुकनी जो से महाराज ये सरे। और अब ये जिसमें मैंने नेट लगाई है उसके बाद इसके बाद के वो कद्दू हैं जिनमें शायद कीड़ा अगर न लगाए, मक्खी जिसमें अंडे नहीं देगी, वो अब आने वाले अगले हफ्ते, इस हफ्ते वो जो छोटे वाले हैं जिनमें मक्खी ने अंडा नहीं दिया, वो अभी बनेंगे। और नेट डालने से पहले जिनमें ये मक्खी ने अंडे दे दिए थे वो वाले कद्दू ही हैं। अब इसमें से मैंने वो सारे कद्दू तोड़ दिए हैं जिनमें मक्खी ने अंडे दिए थे, और शेष को मैंने ऐसे कवर कर दिया है। तो मित्रों मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका क्या असर होगा। तो मित्रों जो ख़राब वाली जुकनी थी उसको काट के मैंने ऐसा बना दिया है, देखो इतने बारीक कट बना दिए इसके। और ये पूरे पूरे पीले हैं, ये देखिए। अब मित्रों जो हमारे लिए खाना नहीं है, जिसको हम बर्बाद कर देंगे, कद्दू काट के हमने बोल दिया सड़ा है, तो ये सड़ी हुई चीज़ किसी के लिए भोजन है। तो इसका प्रबंधन करना हमने। तो अब ये जो कद्दू के सड़े वाले जिसमें अंडे, लार्वा, ये सब कीड़े हैं और कद्दू भी है, तो ये हम डाल देंगे मच्छी वाले तालाब में, और ये मच्छियों के लिए भोजन हो गया। तो इसको फेंकना नहीं, हमने इसका प्रबंधन करना है। तो मित्रों ये प्रकृति के मानक नहीं है, ये हमारे मनुष्यों के बनाए हुए मानक हैं। वरना इसको हम खा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो तो ऐसा बोल दिया कि साहब इससे कुछ हो जाएगा, ये पकेगा और इसमें से अंडे कीड़े सब मर जाएंगे, खाया भी जा सकता है। लेकिन हम इसको खिला रहे हैं अभी मच्छियों को। तो मैंने ये बना दिया मच्छियों के लिए चारा, और इसमें मिला थोड़ा इसमें मिलाते हैं आटा। तो इसमें हमने कुछ मिला दिया आटा। तो अब हमने इसके छोटे छोटे बारीक जुकीनी। तो मित्रों ये जुकीनी जो है कद्दू निवेवल ऐसा कुनन बल जुकीनी। तो मित्रों हमारे वहाँ ऐसा कुनन एक कुनेरिया पहाड़ कद्दू, एक कुनेरिया देश कद्दू। तो कुछ लोग देसी को लोकल कहते हैं, देसी माने लोकल। अब हमारे वहाँ क्या है, हम जो पहाड़ के रहने वाले हैं, हम देसी को जो तराई की ओर रहता है देश में रो, मतलब ईसा को निर्व्या हम देसी।
और हम भैया पहाड़। तो हमारे वहाँ देसी और पहाड़ी होता है, मतलब हम अच्छा उधर क्या देसी का मतलब पूरे देश का जो होता है यानी लोकल होता है उसको देसी कहते हैं, ये देसी है। और हमारे वहाँ देश हम उसको कहते हैं, जो तराई के लोग हैं वहाँ देश होने भी हम आपको कहें पहाड़ी होने भी। तो अब मैंने कई बार कहा अब हाड़ी हो गए, हम पहाड़ी नहीं। और से पहाड़ पहाड़ से पौ हटा दिया ना तो ये हो गया हाड़ी। हाड़ी हाड़ी ले गुनन नीचे हाड़ी, हमारे वहाँ कुकुर सा गुनन हाड़ी। कुत्ता अगर पीछे पीछे आ रहा है तो उसको हाड़ी हाड़ी कहते हैं, हाड़ी। तो मित्रों आज हमारी औकात हो गई हाड़ी, यहाँ से पौ हट गया तो हम हो गए हाड़ी। तो ये बात आई थी कि ये लोकल और इसका, तो हमने मित्रों देखिए जो कद्दू आपके सामने खराब वाले कद्दू के पीस थे उसको काट करके ये बना दिया। और इसमें ये जो भी मच्छी जिस हिसाब की है, कोई बड़ी है तो बड़ा वाला खाएगी, छोटी है तो छोटा वाला खाएगी। तो ये ऑर्गेनिक, अब ये ऑर्गेनिक भी हो ना, ये जैविक है। और जैविक ऐसा होता है, मैंने परसों के ब्लॉग में दिखाया, बहुत कम लोगों ने देखा। लोग इन बातों को देखना भी आज के दिन समझना और देखना जानना नहीं चाहते, तो आँख बंद करके जी लो भैया जो भी है, और उसके साथ टकराना नहीं चाहते, मतलब अपने को फेस नहीं करना चाहते हैं समस्याओं के आगे। तो हम तो सच बात बोलते हैं और दिखा भी देते हैं उसको जो होता है। तो मित्रों अब कुछ लोगों को ये लगता होगा कि कद्दू हमने बढ़िया बाज़ार से लिया और खाया। तो मित्रों कद्दू ऐसा होता है, सब्जियां सारी ऐसी होती हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, कल मैं खेत से गोभी लाया था तो उसमें अभी के टाइम में गोभी में पूरा माहौल लग जाता है, बंद हो जाती है, पूरे कीड़े कीड़े। अगर हम उससे कीड़े हटाना चाहेंगे तो हमें उसमें केमिकली स्प्रे करना पड़ेगा। और ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी आजकल ऐसा हो गया कि जुकाम हो गया, नज़ला हो गया, बुखार हो गया तो उसको दवा खानी ही खानी है भैया। अब वो तो दवा मिलती है, पहली जुकाम है ये ले ये नाकन बटे सिंगाड़ निकल आ रहे, तो अब वो सिंगाड़ उन्हें न कह गए, अब जुकाम आदमी लगने ही नहीं देता अपने शरीर में। तो उसकी नाक से कोई सिंगाड़ा आएगा ऐसा है ही नहीं, जुकाम ही नहीं लगता उसको, पहले ही दवा खा लेता हो। तो कुछ ऐसे तरीके हैं और हम इस तरीक़ों के बारे में बताते हैं, अब चाहे आदमी जिस तरीके से रहे। तो मित्रों जो हमारे लिए खाना नहीं है वो किसी और जीव के लिए भोजन है। अब मैं इसको डाल देता हूँ तालाब में, जगह। तो मित्रों हमने ये एक शौक के लिए और ट्राई के लिए ये तालाब बना दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो मार्केट में बिकती नहीं है, जिसके दाम नहीं मिलते हैं, तो बर्बाद हो जाती है या सड़ती गलती है। तो इसका प्रयोग हम इस तरीके से मच्छियों के लिए कर देते हैं। तो इनके लिए हमने कुछ इसमें सोयाबीन का आटा है और कद्दू हो गया, तो बढ़िया सी सब्जी इनके लिए हो गई ये। अब जिसको मनुष्य नहीं खाएगा तो कुछ ना कुछ खाएगा, नहीं तो सड़ेगा, गलेगा, बर्बाद होगा, ये सब कहानी है। तो मित्रों इसको हमने कर दिया बंद नेट से। तो ये आ गई आज की सब्जी, और ये बीच में नौर्त था और प्याज लहसुन का उपयोग नहीं हुआ, और कल एकादशी हो गई तो वो भी व्रत रहा। तो आज दिन में भात और हुल ये कद्दुआ को जो जो ये मैं बैठे बच्ची वाल छे ना ये, तो ये कद्दुआ बनल टपकी। और इस तरीके का कार्यक्रम होता है मित्रों गांव पहाड़ में। अब सुबह के ये 8:30 बज गए हैं, मैं लगभग ये क्लोज करूंगा कार्यक्रम। यो आज एक ताज़ी सब्जी ऑर्गेनिक कैसे हूँ ये मैं लाखों लोगों ने बताया। तो मित्रों इसकी एक फ़ोटो खींच के मैं लगा दूंगा। और लोग सुनो आज है दिनचर्या, आज की दिन से की 12 से की 30 से की त्यार से कमला से बैठे नहीं तो है सुना ले तो मेल कैमरामैन जब हम हो तो मुझको नहीं जानने शहर में जनन यो करनन का तो जी के हुनेर ब्याह। अरे महाराज गांव में तो हमारी बीवी की रील धुल गई है हुनेर ब्याह।
अब शहर में रील बन रही रील है। धुल गई। अरे गाड़ गधेरों का पानी आ रहा है, उसका भी बिल मांग रहे हैं, लाइट का भी बिल है, गांव में भी तो बिल ही है। हम शहर में जाके क्यों न बसा को नहीं दिया, ठीक को नहीं दिया, बीबी की तो रील धुल गई है। तो गांव में रील धुल गया, वहाँ रील बनने लगे हुए। वह रील बना है, चलो चले नहीं चलो। पड़ता है। तो तो मित्रों मित्रों आजकल सबकी रीलें बन रही हैं, अब कोई नहीं बचा जिसकी रील नहीं बनेगी। धुल नहीं रही है, बन रही है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गाँव बटी कमला जोशी बोला रही हूँ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 9 अप्रैल 2025 बुधवार, चैत शुक्ल पक्षी, चैत 27 गते, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु। और आज द्वादशी तिथि भूलनी त्रियोदशी तिथि है जाल आब्यो पूर्णिमा आ जाए बर्त पुण्युले आल और मनती पुण्युले आल अपन लोगन कणी मुँह फिर भूल बतून की बर्त पुण्यु का दिन से मनती पुण्यु का दिन से बोलते त्रियोदश से। तो मित्रों भिटौली महणक चैता महणे का आज 27 पैठ है गए, यो महण 31 जानो और अब ये महणा अगले 2-4 दिन रह गया, फिर लग जा बैसागो महण। और बैसाख में खूब ब्याह ने धुमार होल, बरबंद ने धुमार होल और बैसाख लगन महण आ जा 2-4 दिन रह गया, यो महण जा 31। मित्रों अपन लोगन कानी संक्रांत मसंत पूर्णिमा बारे में बताते रहूं और अपन लोगन कानी हमार कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतूं कस। मित्रों अपन लोगन का मुख्य तिथि त्यार बार तय हम एक दिन पहली बतूनू अपन लोगन का कस लागा, अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। तो मित्रों ये बटी समूह में हमारे मैया मंदिरा देवदार दिख रहा हूँ। मैया मंदिर में ठीक रहते 8:30 बजे भोग लगा, 7:30 बजे मैया आती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आज मौसम में धुंधले छे और बादल ले छन, देखो दे बारिश पण हुई। तो मित्रों आजुक दिन सब लोग ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। अब मुझ गोरबासन गोठी बादू खूब माछर लागणे। तो आज फाइनल मटर हैं और अब इसके बाद मित्रों मटर बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं, खाने के लिए कहीं कहीं निकल सकता है। और बहुत सारे मटर हमने बांटे, खाए और बेचे। तो तू रोड दे खाने आ गया। आइए सर, बस। तो मित्रों फाइनली ये मटर गए मार्केट की ओर। इस तरीके से सुबह के 9:30 बज गए हैं मित्रों और अभी हमने नाश्ता कर लिया और सुबह 4 बजे से उठने के बाद इतना काम करने के बाद जो खाना खाया, अब उसको नाश्ता कहना उचित होगा ये आप बता सकते हैं? करिए नाश्ता करे थे कि खा रोट रोट आ गई रोट साग छा हाँ। तो मित्रों मैंने खाई रोटी, गोभी की सब्जी, गोभी मटर की सब्जी और मट्ठा। तो सुबह से इतना काम करने के बाद जो खाना खाया उसे हमारे वहाँ नाश्ता नहीं कहते हैं अब, तो वो हैवी होता है। 6-7 रोटी होती है और मट्ठा होता है, सब्जी होती है। और मित्रों रहता यही थोड़ा ये जो ये ब्लॉग हम बनाते हैं इसके ही कारण सुबह सुबह यहाँ ईजा से भी थोड़ी वार्ता हो जाती है, बातचीत है और कुछ आप लोग भी सुन लेते हैं। तो वरना आप ये टाइम मिलता नहीं है, बस अपनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं दिन भर। तो काम काम काम, तो खाने के लिए काम ज़रूरी है। और यहाँ हमारे वहाँ सिर्फ खाने के लिए भी नहीं, तो यहाँ सुबह से अगर नापा जाए तो हम लोग 10 किलोमीटर घर में ही चल चुके होंगे अभी ने बगीचे में। और इतना ऊपर नीचे जाना ये सब रहता है, तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसे नहीं करेंगे तो फिर जंग लग जाएगा।
और ये करना ही करना है। भीतर बैठो ने बाहर नहीं यहाँ बाहर घूमन ही जाए हाँ। तो घूमन देख कर और इसलिए सोचे मैं अल्ले काम करने का सोची तो। कश्य पे आप हाथ उठे चलने थे नहीं हाँ। कश्य काम करो। तो मित्रों अब 100 साल की उम्र में भी 80 वर्ष जाने को तो काम कर 90 जाने करने दी। 90 जाने काम करो। मैं 90 में मैं हरिद्वार दे गई 90 साल में कैसे हरिद्वार तो और ये बात ले काम करो थे। इस बार भी काम करो। हाँ इस बार तुमने करते यार हमने करते अल्ले थोड़ा ठीक होनी बनान मत देनी तो। किला ना हाँ मत देनी। मन दिन फिर हालन पी रह जाली अच्छा फिर आदन पीड़े घटी ले खोकली तो फिर इनन पी रह जा रही ना। तो मित्रों अपनी धोती और अभी पेटीकोट ये खुद ही धोती है और खुद ही उसमें साबुन वाबुन लगा के खुद ही धोती है। अभी हम धो सकते हैं ऐसी बात तो नहीं है और लेकिन भेजाला किला ना धोनी सब यार आप जब जाने अल्ले यो कर सकते अभी करे तो ना वे ना इतना। धर्म होगी अपन भेड़ गया। और मित्रों हमारे परिवार में कोई भी अपने कपड़े खुद धोता है। सब अपन अपन सब अपने अपने कपड़े धोते हैं और कोई कहीं नहीं कि किसी के ऊपर। और कभी कभी अगर कोई किसी को दिक्कत आती है तो हम एक दूसरे के कपड़े भी धोते हैं और परिवार में लगभग सब अपने अपने कपड़े धोते हैं। और ईजा भी अभी तक अपने कपड़े धोती है और हम लोग सब लगभग अपना काम करते हैं। काम करण में लगी रहा अपन अपन काम में सब लगी रहा कहीं खाली दिए है जा। तो मित्रों यही गांव पहाड़ है जो बात बतवा चाहिए अगर हम आपको ब्लॉग द्वारा देखो न और ये सब आप लोगन कसला का जरूर आप राय प्रतिक्रिया दिया कह दे अपन से मित्र लोगन से आज सब अपन में तत्व आशीर्वाद खूब खूब और हम मंदिर में आज ढोल दमाउले बजा रहे खूब। आज मौसम में कुछ धुंध दिखाई दे रही है और मैया के दरबार में जोरदार ढोल दमाऊ बज रहे। चतुर्दश आज भोग